आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। इस मेंसुरेशन को दो पार्ट में बांटते हैं और दो पार्ट में बांटा भी जाता है। एक होता है 2D और एक होता है 3D। कोई आपसे पूछ ले कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या है, यानी हम किसको बोल सकते हैं, तो 2D में हम बोलेंगे 2D में यूनिट में वैल्यू को डिफाइंड करते हैं, स्क्वायर यूनिट को करते हैं और डायगोनल को करते हैं। तो ये यूनिट हो गया, इसका स्क्वायर यूनिट हो गया और डायगोनल हो गया। पेरीमीटर निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। थ्री डी में आ जाते हैं, एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे लेंथ होगा, ब्रीथ होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं तो यूनिट में हम काउंट करेंगे। एरिया होगा तो स्क्वायर यूनिट में करेंगे। उसके बाद डायगोनल यूनिट में होता है, पेरीमीटर यूनिट में होता है और एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। 3D में आ जाते हैं। 3D में यूनिट तो होगा ही, यानी h निकालेंगे, लेंथ ब्रीथ हाइट तो यूनिट में होगा। दूसरा स्क्वायर यूनिट होगा। तीसरा एक ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम यूनिट। डायगोनल, इसमें पेरीमीटर नहीं होता है, यही डिफरेंस होता है 2D और 3D में। 2D में पेरीमीटर होता है और 3D में आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और यहाँ पर क्या होगा, तो पेरीमीटर इसमें हम नहीं काउंट करते हैं और यहाँ पर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया और वॉल्यूम। यही एक डिफरेंस है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पेरीमीटर यानी पेरीमीटर और एरिया यही दोनों काउंट करते हैं और इसमें एरिया और वॉल्यूम काउंट करते हैं। तो 2D और 3D में आप लोग समझ गए होंगे। आ जाते हैं 2D से शुरू करते हैं। तो 2D हमारा हो गया। 2D में हम क्या करते हैं, तो 2D में हम निकालते हैं, 2D में हम ट्रायंगल से शुरू करते हैं। ये जो ट्रायंगल होता है, ये मेन 3 ट्रायंगल होता है। कौन कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और स्केलेन ट्रायंगल होता है। और सब 3 ट्रायंगल होते हैं जिसको हम सब बोलते हैं। तो सब 3 ट्रायंगल कौन कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया और एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। ये हमारा कितना है, 3, पूरा मिला के 6 बनता है। लेकिन फार्मूला हम 2-3 का ही से हम पूरा निकाल लेते हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए जब हम एरिया निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला बनता है क्या, इसके लिए यदि हम फिगर ऐसा बना दें, ये हमारा H है, ये B, ये C और ये A, ऐसा निकाल दें तो ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे 1/2, बेस को B लिखते हैं, हाइट को H लिखते हैं। ये हमारा होगा स्क्वायर यूनिट में। उसके बाद हम यदि फिगर को हम यदि चेंज कर दें, यदि हमारा ट्रायंगल में ऐसा यदि ट्रायंगल आ जाए और सारा हमारा क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए,
सारा अलग अलग वैल्यू यदि दे दे साइड का, तब इसके लिए हम जो फार्मूला निकालेंगे इसको बोलेंगे, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसके लिए फार्मूला निकालेंगे, इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में सब पैरामीटर होता है जो S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बाय 2। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट, यानी जो निकलेगा वो हमारा होगा स्क्वायर यूनिट में, हम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑल साइड इक्वल्स होता है। ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। इसके लिए जो फार्मूला होगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, जिसका हम निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। ये वैल्यू ऑलवेज टाइम क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। इसके लिए पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड इक्वल है, यानी ए मान लेते हैं सारा को, तो हो जाएगा तीनों ए को जब ऐड करेंगे तो हो जाता है 3 इंटू साइड, यानी 3 इंटू साइड। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे 3a, क्योंकि साइड हमारा क्या है, सारा ए है। ये हमेशा निकलेगा यूनिट में। थोड़ा इसको एडवांस बनाते हैं तो कैसे बन जाएगा ये, थोड़ा हम देखते हैं। इसमें यदि हाइट पूछ दे, इसी में यदि हम h निकालने के लिए हमको दे दिया जाए, तब इसका h का फार्मूला हो जाता है, यानी हाइट का फार्मूला हो जाएगा √3/2 इंटू साइड, यानी a, और ये भी क्या होगा, यूनिट में, यानी डायरेक्ट हाइट भी हम फार्मूला से निकाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, दो साइड हमारा क्या होता है, ऑलवेज टाइम इक्वल्स होता है, और एक ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये अनदर, यानी नहीं इक्वल होगा, नॉट इक्वल। अब इसके लिए बहुत सारा फार्मूला है। इसको हम यदि बीच से हम परपेंडिकुलर डाल के भी बना सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी ये निकाल के और फिर इसको डबल करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट भी इसका फार्मूला होता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका आप निकाल सकते हैं एरिया ABC और ये D, यानी हम एरिया निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल ABD का, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो इसके लिए निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसको क्या करेंगे, फिर इसको निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकलेगा, स्क्वायर यूनिट। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसका डायरेक्ट भी मेथड होता है, तो डायरेक्ट वो हम देख सकते हैं। डायरेक्ट जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, एरिया 1/4 बी इंटू √4a² माइनस b²। ये डायरेक्ट इसका फार्मूला आ जाता है, जो निकलेगा तो ये होगा क्या, स्क्वायर यूनिट में। ये हम देख सकते हैं। एंगल ट्रायंगल नाम ही से पता चल रहा है कि एगो 90 डिग्री होगा। एरिया जब निकालेंगे 1/2 बेस BC इंटू हाइट AB, ऐसे को हम शॉर्ट में लिखेंगे 1/2 B इंटू H, ये होगा स्क्वायर यूनिट में।